नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे नाना प्रकार के शुभ कर्मों का और जलाशय बनाने तथा बगीचे लगाने का फल। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, इस पृथ्वी को जब मैं संपत्तिशाली राजाओं से हीन देखता हूँ तो मुझे बड़ी चिंता और घबराहट होती है। यद्यपि मैंने सैकड़ों देशों के राज्यों पर अधिकार पाया है और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है, तथापि इसके लिए जो करोड़ों मनुष्यों की मेरे द्वारा हत्या हुई है उसके कारण मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। उन बेचारी स्त्रियों की क्या दशा होगी जो आज अपने पति और बंधुओं से हीन हो चुकी हैं। ये सब सोचकर तो मेरी ऐसी इच्छा होती है कि भयंकर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डालूं, किंतु इस विषय में आपका क्या विचार है, ये यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। मनुष्य को मरने पर किस कर्म से कौन सी गति मिलती है, इस विषय को सुनो। तपस्या से स्वर्ग मिलता है, तपस्या से सुयश की प्राप्ति होती है तथा तपस्या से ही दीर्घायु, ऊंचा पद और तरह तरह के भोग प्राप्त होते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, संपत्ति और सौभाग्य भी तपस्या के ही फल हैं। तप करने से मनुष्य धन पाता है, मौन व्रत के आचरण से सब पर हुक्म चलाता है, दान से उपभोग और ब्रह्मचर्य के पालन से दीर्घायु प्राप्त करता है, व्रत की दीक्षा लेने से उत्तम कुल में जन्म होता है, फल मूल भोजन करने वालों को राज्य और पत्ता चबाकर रहने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दूध पीकर रहने वाला मनुष्य स्वर्ग को जाता है और दान देने से अधिक धन मिलता है, गुरु की सेवा से विद्या और नित्य श्राद्ध करने से संतान की वृद्धि होती है, जो केवल शाकाहार करके रहता है उसे गोधन की प्राप्ति होती है, तिनके खाने वाले स्वर्ग में जाते हैं और हवा पीकर रहने वाले यज्ञ का फल पाते हैं, जो नित्य स्नान करके दोनों समय संध्योपासना करते हैं वे दक्ष प्रजापति के समान होते हैं, अन्न और जल का त्याग करने वाले स्वर्ग में जाते हैं तथा खुले मैदान पर वेदी पर शयन करने वालों को गृह और सैया की प्राप्ति होती है, चीथड़े और वलकल पहनने वालों को उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण मिलते हैं, जल में बैठकर तप करने वाला राजा होता है तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद भोगता है, दान से यश, अहिंसा से आरोग्य तथा ब्राह्मणों की सेवा से राज्य और ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है, लोगों को पानी पिलाने से सदा रहने वाली कीर्ति मिलती है तथा अन्नदान से समस्त कामनाओं और उपभोगों की प्राप्ति होती है, जो समस्त प्राणियों को सांत्वना देता है वो सब प्रकार के शोकों से छूट जाता है, देवताओं की सेवा से राज्य और दिव्य रूप मिलते हैं, मंदिर में दीपदान करने से मनुष्य का नेत्र निरोग रहता है, दर्शनीय वस्तुओं के दान से बुद्धि और स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, 12 वर्षों तक उपवास, दीक्षा और त्रिकाल स्नान का नियम पालन करने से वीरों से भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है, यज्ञ और उपवास से स्वर्ग मिलता है, फल और फूल दान करने वाला मनुष्य मोक्षदायक ज्ञान प्राप्त करता है, जो सोने से मढ़ी हुई सींगों वाली कपिला गौ का कांच से बने हुए दुग्ध पात्र और बछड़े समेत दान करता है, उस पुरुष के पास वो गौ उन्हीं गुणों से युक्त कामधेनु होकर आती है, उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्ष तक मनुष्य स्वर्ग में सुख भोगता है। इतना ही नहीं, वो गौ उसके पुत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देती है, जैसे महासागर के बीच में पड़ी हुई नाव का वायु का सहारा प्राप्त करके पार पहुंचा देती है, उसी प्रकार अपने कर्मों से बंध कर घोर अंधकारमय नरक में पड़ते हुए मनुष्य को गोदान ही पार करता है, जो मनुष्य अपनी कन्या का ब्रह्म विधि से विवाह करता, ब्राह्मण को भूमि दान देता और विधिवत अन्न दान करता है, उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है, जो स्वाध्यायशील और सदाचारी ब्राह्मण को सर्वगुण संपन्न गृह दान करता है उसका उत्तर कुरुदेश में जन्म होता है, भार ढोने में समर्थ बैल और गाय का दान करने से वशलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ण का दान स्वर्ग देने वाला है तथा पक्के सोने के दान से उससे भी उत्तम फल प्राप्त होता है, छत्र देने से उत्तम घर, उपान्न दान करने से सवारी, वस्त्र देने से सुंदर रूप और गंध दान करने से सुगंधित शरीर की प्राप्ति होती है, जो ब्राह्मण को फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष का दान करता है वो अनायास ही नाना प्रकार के रत्नों से पूर्ण समृद्धिशाली घर प्राप्त करता है, अन्न जल और रस दान करने वाला पुरुष इच्छानुसार रसों को प्राप्त करता है तथा जो रहने के लिए घर और ओढ़ने के लिए वस्त्र देता है वो इन्हीं वस्तुओं को उपलब्ध करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, जो मनुष्य ब्राह्मणों को फूलों की माला, धूप, चंदन, उपटन, नहाने के लिए जल और पुष्प दान करता है वो निरोग और सुंदर रूप वाला होता है, जो पुरुष अन्न से भरे हुए घर को सैया सहित दान करता है उसे अत्यंत पवित्र, मनोहर और नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ उत्तम स्थान प्राप्त होता है, संग्राम भूमि में वीर शैया पर शयन करने वाला मनुष्य ब्रह्मा के समान हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, बगीचे लगाने और जलाशय बनवाने का जो फल होता है उसको मैं आपसे
के मुख से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जहाँ का दृश्य सुंदर हो, जहाँ अन्न की उपज अधिक होती हो, जो नाना प्रकार के धातुओं से विभूषित एवं विचित्र दिखाई देती हूँ, तथा जहाँ सब प्रकार के प्राणी निवास करते हों, वही भूमि उत्तम मानी गई है। उसमें तालाब एवं सब प्रकार के जलाशय आदि बनवाना उत्तम क्षेत्र के समान है। अब मैं तालाब या पोखरे खुदवाने का पुण्य का वर्णन करता हूँ। तालाब बनाने वाला मनुष्य तीनों लोकों में सर्वत्र पूज्य माना जाता है। तालाब मित्र के घर की भांति उपकारी, सूर्य देवता को प्रसन्न करने वाला तथा देवताओं की पुष्टि करने वाला है। पोखरा खुदवाना अपनी कीर्ति फैलाने का सर्वोत्तम उपाय है। इससे धर्म, अर्थ और काम रूप फल की प्राप्ति होती है। देश में तालाब बनवाने का पुण्य एक महान क्षेत्र के समान है। वो चारों प्रकार के प्राणियों के लिए बहुत बड़ा आधार हो जाता है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पीतर, नाग, राक्षस तथा समस्त स्थावर प्राणी जलाशय का आश्रय लेते हैं। अतः ऋषियों ने तालाब बनवाने से जिस फल की प्राप्ति बतलाई है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। जिसके खुदवाए हुए पोखरे में बरसात पर पानी रहता है, उसको अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। जिसके तालाब में शरद काल तक पानी रहता है, वो मरने के पश्चात 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। जिसके जलाशय में हेमंत तक पानी रुकता है, वो ऐसे यज्ञ का फल प्राप्त करता है जिसमें सुवर्ण की बहुत सी दक्षिणा दी जाती है। जिसके पोखरे में माघ फाल्गुन तक जल रहता है, वो अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जिसके बनवाए हुए तालाब का पानी चैत्र वैशाख तक समाप्त नहीं होता, वह अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तथा जिसके तालाब का जल ज्येष्ठ आषाढ़ में भी मौजूद रहता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौएं तथा साधु पुरुष पानी पीते हैं, वो अपने समस्त कुल को तार देता है। जिसके पोखरे में प्यासी हुई गौएं तथा मृग, पक्षी और मनुष्य जल पीते हैं, वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि किसी के पोखरे में लोग स्नान करते हैं, पानी पीते हैं और विश्राम करते हैं, तो इन सब का पुण्य उस पुरुष को मरने के पश्चात अक्षय सुख प्रदान करता है। पानी दुर्लभ पदार्थ है, परलोक में तो उसका मिलना और भी कठिन है। जो जल का दान करते हैं, वही वहाँ सदा तृप्त रहते हैं। पानी का दान सब दानों से भारी और सब दानों से श्रेष्ठ है, तो उसका दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार ये मैंने तालाब बनवाने के उत्तम फल का वर्णन किया। अब वृक्ष लगाने के संबंध में कुछ बातें बताता हूँ। स्थावर भूतों की 6 जातियां बताई गई हैं। वृक्ष अर्थात बड़, पीपल आदि, गुल्म अर्थात कुश आदि, लता अर्थात वृक्ष पर फैलने वाली बेल, बल्ली अर्थात जमीन पर फैलने वाली बेल, त्वक्षार अर्थात बांस आदि और तृण अर्थात घास आदि। अब इसको लगाने में जो गुण हैं, उनको सुनो। वृक्ष लगाने वाले मनुष्य की इस लोक में कीर्ति बनी रहती है और मरने के पश्चात उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। संसार में उसका नाम होता है, परलोक में पितर उसका सम्मान करते हैं तथा देवलोक में चले जाने पर भी यहाँ उसका नाम नष्ट नहीं होता। वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने मरे हुए पितरों और भविष्य में होने वाली संतानों का भी उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। जो वृक्ष लगाते हैं, उनके लिए वे वृक्ष पुत्र के समान होते हैं। उन्हीं के कारण वो परलोक में स्वर्ग तथा अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्षगण अपने फूलों से देवताओं की, फलों से पितरों की तथा छाया से अतिथियों की पूजा करते हैं। किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य और ऋषि, ये सभी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। फूले फले वृक्ष इस जगत में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। जो वृक्ष का दान करता है, उसको वे वृक्ष पुत्र की भांति परलोक में तार देते हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को उचित है कि वो पोखरा खुदवाकर उसके किनारे अच्छे अच्छे वृक्ष भी लगाए और उन वृक्षों की पुत्रों के समान रक्षा करे, क्योंकि वे वृक्ष धर्म की दृष्टि से पुत्र ही माने जाते हैं। जो तालाब बनवाता, वृक्ष लगाता, यज्ञों का अनुष्ठान करता तथा सत्य बोलता है, वो स्वर्ग में सम्मानित होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो तालाब बनवाए, बगीचे लगवाए, भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान करे और सदा सत्य बोले। धन्यवाद।